प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPST4 में। तो जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे दोस्तों, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है और दोस्तों क्या टॉप क्वेश्चन रहने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? फटाफट कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अर्जुनलाल सेठी ने, ठीक है ना। अर्जुनलाल सेठी ने की थी दोस्तों 1905 में जयपुर में दोस्तों वर्धमान पाठशाला की स्थापना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए दूसरा देखिए, अगला देखिए भाई, जयपुर की किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका, आपसे फटाफट कमेंट कीजिए। जयपुर की दोस्तों किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए भाई, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, हवा महल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंतर मंतर, ठीक है दोस्तों। जंतर मंतर वाला घोड़ा भर के आना भाई, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ये हो गया आपके 2 नंबर पक्के। अब चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? बताओ बैठियों दोस्तों, इनमें से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो देखिए समंग, ये दोस्तों क्या राजस्थान की लोक नाट्य शैली, बिल्कुल सही बात है। ये तो रमत भी और ख्याल भी है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों डांडी क्या है? ये दोस्तों राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। ऑप्शन जो भी बात सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आप इन सीटी को कर लेते हो तो आगे दोस्तों क्या शानदार शानदार भर्ती आने वाली एलडीसी की, पुलिस कांस्टेबल की, तो आप उसमें क्या कर पाओगे, उसमें अप्लाई कर पाओगे और अपना सपना साकार कर सकते हो। आप चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य? बताओ बैठिए, इनमें से दोस्तों कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य? तत्व की आपको पहचान करनी है। तो देखो अलगोजा, जंतर, पूंजियां, बांकिया, फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य? फटाफट कमेंट करना, आपको समय सीमित दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बात बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। दोस्तों जंतर क्या है? ये दोस्तों तत्वाद्य, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। जो भी बात बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। दोस्तों साथ में कमेंट जरूर कीजिए कि कितने आपके सही होते हैं। अगला देखिए, मेवाड़ प्रतिनिधिमंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम छप चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। मेवाड़ प्रतिनिधिमंडल में दोस्तों किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जानकी देवी बजाज ने, नारायणी देवी ने, कालीबेन ने, किशोरी देवी ने। तो सही उत्तर आपका कौन सा जाएगा? नारायणी देवी, ठीक है ना। जो भी बात बी कमेंट करा, बहुत बढ़िया। दोस्तों मेवाड़ प्रतिनिधिमंडल में नारायणी देवी ने क्या दोस्तों जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। अब चलिए आगे बढ़ते, छठा देखिए भाई, सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे? बताएंगे भारतीयों। दोस्तों सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के, जैसलमेर के। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जयपुर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बार एकदम छप चुका है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला देखो भाई, बिनोटा है। बताओ भाई बिनोटा क्या होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की क्लासेस को पूछा गया बिनोटा है, बिनोटा क्या होता है? आप देखिए, दुल्हन के विवाह का बेस बिनोटा कहलाता है क्या? दूल्हे के द्वारा तोरण मारने की रस्म बिनोटा कहलाती है। या दोस्तों ये दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूल्हा व दुल्हन के दोस्तों विवाह की जूतियां क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। जो भी बात सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है। बिनोटा क्या होता है दोस्तों? बिनोटा से क्या तात्पर्य दोस्तों? अगर पूछ ली किस कैसी रस्म में जन्म की है, ठीक है, मृत्यु की है, विवाह की है, तो विवाह की हो जाएगी। और विवाह में पूछ ले बिनोटा क्या होता है दोस्तों, तो बिनोटा साथी दूल्हा व दुल्हन की विवाह की जूतियां क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। तो जो भी बात सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आपके लिए क्लास रामबाण आने वाली क्लास को पूरा जरूर देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? बताओ बैठियों। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? फटाफट कमेंट कीजिए, फिर चलते आगे, ठीक है ना। फटाफट सभी को कमेंट करना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएंगे जॉर्ज लॉरेंस, ठीक है ना, जॉर्ज लॉरेंस। ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट। 1857 की दोस्तों क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस। अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व मांडा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्न में से किससे भेजा? दोस्तों जब हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तब दोस्तों अकबर ने एक दूत भेजा था मांडा प्रताप के पास। तो वो भी कौन था समझौता के लिए भेजा गया था? फटाफट कमेंट कीजिए। शेर हासिम, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन पहले क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शेर हासिम को भेजा था, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। अब चलिए आगे बढ़ते, अगला देखो भाई, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरादाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पनाहगाह भी कहा जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए बैठियों। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण किसने किया? गोरादाय ने किया था, जिसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं? मारवाड़ की पनाहगाह भी कहते हैं। तो देखिए जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का, दोस्तों उपेश सिंह या राम सिंह। तो सही उत्तर आपका कौन सा जाएगा? अजीत सिंह का दोस्तों पालन पोषण किसने किया था? गोरादाय ने किया था। इन्हें दोस्तों मारवाड़ की पनाहगाह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूलना मत, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित सांसारिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? फटाफट कमेंट कीजिए, सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट कीजिए बैठियों। निम्नलिखित में किस सभ्यता से विकसित और सांसारिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, इसवाल, गणेश्वर। सभी बैठियों का फटाफट कमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर कालीबंगा क्या है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। जो भी बात कालीबंगा बता रहे, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला देखो,
अलवर जिले के बारोट और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों अलवर जिले के बारोट और मुंडावर, ठीक है ना, इसमें दोस्तों जो कौन सी बोली बोलते हैं? रागड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या दोस्तों आहिरवाटी? फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो भी बात डी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। दोस्तों अलवर जिले के बारोट और मुंडावर में कौन सी बोली बोलते हैं? आहिरवाटी बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। जो भी मेरे प्यारे साथी डी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप और उसमें आगे आईडीसीए पुलिस की सभी की दोस्तों क्या तैयारी करवाई जाएगी निःशुल्क, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए। अगला देखिए, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश और विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दोस्तों बताएंगे बात क्यों। दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को दोस्तों देश और विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ब्लू पोएट्री को पहचान दिलाई इन्होंने, मीनाकारी को उस्ता कला, थेवा कला। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ब्लू पोएट्री। ब्लू पोएट्री कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है ब्लू पोएट्री के लिए? कृपाल सिंह शेखावत को, ठीक है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, देश और विदेश में दोस्तों जो ब्लू पोएट्री की क्या पहचान दिलाई है, ठीक है ना, प्रचार किया है। अब देखिए आगे बढ़ते अगला देखो भाई, 64वां ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? बताओ बैठे दोस्तों, में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बू जी ने, संत पीपा ने, दादू दयाल चरण दास जी ने? तो ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट, ठीक है दोस्तों। जाम्बू जी के गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ। ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट। जो भी मेरे साथी है कमेंट करें, बहुत बढ़िया, भूलना मत याद रखना, ठीक है ना। अगला देखो भाई, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताओ बैठियों दोस्तों, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने, महाराणा मोकल ने, महाराणा रायमल ने, महाराणा कुंभा ने? फटाफट कमेंट कीजिए बातियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में छप सकता है, सभी का कमेंट आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है दोस्तों। बप्पा रावल ने दोस्तों क्या कहता, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। जो भी बात ये कमेंट करे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते अगला देखो भाई, क्या पूछ चुका है वन के बारे में। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में, अजमेर में? सभी प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा माउंट आबू में, ठीक है ना। माउंट आबू में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। अब देखो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने इंपॉर्टेंट आपके सामने आ चुका है कि थार एक्सप्रेस मुन्नाबाद से रिक्त स्थान के मध्य चलती है। बताओ भाई यहाँ पर कौन सा शहर आएगा? दोस्तों थार एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, खोखरा पार के मध्य चलती है, ठीक है ना, मुन्नाबाद से खोखरा पार। ऑप्शन जो भी बात बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। थार एक्सप्रेस दोस्तों मुन्नाबाद से खोखरा पार के मध्य चलती है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। अगला देखो भाई, मंकी वैली किसका नाम है? बताओ भैया तो मंकी वैली किसका नाम है? फटाफट कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है। मंकी वैली किसका नाम है? नाहरगढ़ का, आमेर का, गलताजी का या जयगढ़ का? फटाफट कमेंट कीजिए भाई, मंकी वैली दोस्तों किस दुर्ग का नाम हो जाएगा? फटाफट कमेंट करना है, बहुत ही शानदार ऑप्शन है दोस्तों, लेवल का ऑप्शन है सीईटी के। तो गलताजी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मंकी वैली किसका नाम है? गलताजी का नाम है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। जो भी यार सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते अगला देखो भाई, अगला ऑप्शन आपके सामने इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? बताओ बैठियो दोस्तों, राजस्थान में कौन से स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? देखिए केला देवी में, खिजड़ली में, मंडोर या कोलायत? अब देखो वृक्षों की बात करें ना, तो खिजड़ी दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जहां पर वृक्षों के नाम आए और वहां पर क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपको खिजड़ी ऑप्शन दिख जाए, जहां छाप कह देना, ठीक है ना, आंख मीच के क्या करना दोस्तों? छाप कह देना खिजड़ी को। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। राजस्थान में साथियों खिजड़ी स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। अब तो चलिए बात तुम अगला देखते हैं। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? बताओ बातियों दोस्तों, चारों में से, ठीक नहीं, चारों में से दोस्तों किस जिले में सर्वाधिक क्या दोस्तों प्रतिभूमि है? भूमि के बारे में पूछा है, जोधपुर में, चूरू में, उदयपुर में, जैसलमेर में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जोधपुर में, ठीक है दोस्तों। जोधपुर में क्या है? सर्वाधिक प्रतिभूमि है। ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट। भूमि का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट के देना एग्जाम में। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? दोस्तों जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई जलवायु प्रदेश के बारे में दोस्तों क्या एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए, तो फटाफट कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर? फटाफट कमेंट करेंगे तो यहाँ पर सीकर आपका क्या हो जाएगा? सीकर आपका सही हो जाएगा। जो भी बात बी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। बी वालों की तारीफ दोस्तों क्या शानदार है भाई, शासन में काउंट जरूर कीजिए कितने आपको सही होते हैं। अब देखो बहुत ही शानदार पैरा से प्रश्न आपके सामने आ, किसी का गलत नहीं होगा, ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होगा। देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमाएं बताओ बैठती हूँ, राजस्थान की दोस्तों कुल स्थलीय सीमा कितनी है? फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान की दोस्तों कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, ठीक है ना, 5920 किलोमीटर। जो भी बात बी कमेंट करें, बहुत बढ़िया दोस्तों। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है?
5,920। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं क्या पूछा है, वेरी इंपोर्टेंट। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है, बताओ भाई दोस्तों, कितने राज्यों की सीमाएं किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। आप सभी कमेंट का इंतजार रहेगा, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है दोस्तों, 5 राज्यों से लगती है दोस्तों राजस्थान राज्य की सीमाएं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। जो भी राज्य सी कमेंट करा बहुत बढ़िया, 5 भी आपका सही है। अब देखो अगला ऑप्शन आपके सामने, केंद्रीय भेड़ वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। बताओ भारतीयों, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। केंद्रीय भेड़ वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, फड़ौदी में, रानीवाड़ा में, अवनिका नगर में, उसमें जो जोड़बेड़ में। फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आप सभी कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कमेंट कर रहे हो आप। बिल्कुल विक्रम जी सही बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है केंद्रीय भेड़ वन अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर दोस्तों, अविका नगर में। ठीक है ना, अविका नगर में। जो भी भारतीय सी कमेंट करा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चले आगे बढ़ते, अगला देखो क्या उसका है। राजस्थान में गारनेट के भंडार पाए जाते हैं। बताओ भारतीयों दोस्तों, राजस्थान में गारनेट के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, सही माधोपुर में, बूंदी में, टोंक में, जयपुर में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा टोंक में पाए जाते हैं दोस्तों गारनेट के भंडार। ठीक है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। अब देखो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने भूगोल का देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है, बताओ भाई दोस्तों, इन चारों में से कौन सी एक राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। ठीक है ना, नहीं का पूछा है का नहीं पूछा, ठीक है, कौन से नहीं है। अब देखो कांतली, चाबी, कांकनी, सांगी। फटाफट कमेंट कीजिए बैठो, ठीक है ना, फटाफट सभी बैठों को कमेंट करना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है दोस्तों, चांगी क्या है, ये दोस्तों राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। अब देखिए अगला देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले के लिए लाभप्रद है, बताओ भाई दोस्तों, पार्वती सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है, गंगानगर को, जबलपुर को, अलवर को या पाली को। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, परियोजना कौन सी है, पार्वती सिंचाई परियोजना, इसका लाभ दोस्तों किस जिले को मिलता है। फटाफट कमेंट करना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कमेंट करें। किस दोस्तों, धौलपुर को मिलता है। ठीक है ना, ऑप्शन भी आपका हो जाएगा राइट, धौलपुर को उसमें लाभ मिलता है पार्वती सिंचाई परियोजना का। अब देखो अगला देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से किस परियोजना में प्रथम बार फुहारा सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक माना गया, बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में निम्न में से किस परियोजना में प्रथम बार, ठीक है, पहली बार फुहारा सिंचाई व्यवस्था को उसमें क्या है आवश्यक बनाया गया। तो देखिए गंगा नहर परियोजना में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, तीसरा ऑप्शन देखते हैं परवन सिंचाई परियोजना, जो नर्मदा कैनाल परियोजना। ठीक है ना, नर्मदा कैनाल परियोजना क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें उसमें क्या है फुहारा सिंचाई व्यवस्था को उसमें क्या आवश्यक बनाया गया पहली बार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। जो भी युवा साथी डी कमेंट करें, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत शानदार। ऐसे प्रश्न आपको सीटी में क्या दोस्तों हूबहू देखने को मिलने वाले, घबराना नहीं है, पहले से आप इन प्रश्नों को रट के जाए एग्जाम में, ताकि कोई समस्या ना आए आगे से। अब देखो अगला देखो क्या पूछ रहा है, गिलोड किस नदी के किनारे स्थित है, बताओ बैठियों, गिलोड सफेद रक्सो कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे हैं, कोठारी के किनारे, खारी के या कांतली के। फटाफट कमेंट कीजिए बैठियों दोस्तों, गिलोड किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ठीक है ना, बनास का सही उत्तर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति ये कमेंट करा बहुत बढ़िया, समय तक उसमें क्या है बहुत ही तगड़ा तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। ठीक है ना, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। अगला देखो भाई, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला है, बताओ भारतीयों, दिशा का पूछ रहे। ठीक है ना, ये दोस्तों अगली बार क्या ट्रेंडिंग में चला दिशा के बारे में, फटाफट कमेंट कीजिए भारतीयों दोस्तों, कालीबंगा पुरास्थल किस दिशा में दोस्तों जो जूता हुआ खेत मिला है, उत्तर पूर्व में मिला है, उत्तर पश्चिमी में, दक्षिण पूर्व में, जो दक्षिण पश्चिमी में। फटाफट कमेंट कीजिए। आप सभी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल क्या करना, ज्वाइन करना, आरपी स्टडी नाम से उसमें क्या है टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप फटाफट क्या करेंगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है, आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अब फटाफट कमेंट कीजिए भाई दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता में जूता और खेत का दोस्तों से किस दिशा से मिला, ठीक है ना, दिशा का पूछ रहे हैं भाई, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कमेंट करो सी। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व से, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व से मिला है सी ऑप्शन। जो भी बात कमेंट करा वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते, अगला देखो क्या पूछ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला देखो भाई क्या पूछ रहा है, अजमेर का स्वान राजा जिसे अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, बताओ भाई दोस्तों, अजमेर का कौन सा राजा था जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापित किया था, महाविद्यालय की स्थापना की थी, अजयराज ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है, अर्णोराज ने, वीरराज ने, पृथ्वीराज। फटाफट कमेंट कीजिए, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था, बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, वेरी गुड, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन जाएगा, विग्रहराज सही है, ठीक है ना, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विग्रहराज ने की थी अजमेर में दोस्तों जो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। अगला देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सामने, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था, बताओ इसका शुरुआती कारण क्या था। तो देखिए इटरन की समस्या, चुंडा को चरण, नागौर का विवाद, दोस्तों जो गुजरात द्वारा बोनी के साथ संधि। फटाफट कमेंट कीजिए बातियों,
दोस्तों कोम्बा का गुजरात के साथ संघर्ष दोस्तों जो शुरुआती कारण क्या था, क्यों दोस्तों इसके बीच संघर्ष हो रहा था, ठीक है, इनका दोस्तों मेन मुद्दा क्या था, बिल्कुल। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट है। नागौर का दोस्तों क्या है, नागौर का विवाद दोस्तों इसका मेन मुद्दा था, इस यही कारण था। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, नागौर का विवाद, ठीक है, नागौर का दोस्तों क्या है, विवाद। अगला देखो भाई क्या उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? बताओ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सभी कमेंट कीजिए, किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है, किसी बच्चे का गलत नहीं होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। मेवाड़ के दोस्तों महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ इसका सही हो जाएगा। जो भी आदि जगन्नाथ बता रहा है, वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब चलिए आगे बढ़ते, मिलान वाला आ चुका, ठीक है ना, क्या करना, सुमेलित करना है, कूट शब्द क्या उसमें मिलान करनी है। यहाँ पर क्या है, संत है, ठीक है ना, यहाँ पर संत है, यहाँ पर उनके जन्म का स्थान है कि कौन सा संत कहाँ पर जन्मा था, ठीक है ना, कौन सा संत कहाँ पर जन्मा था, और नीचे आपको कूट शब्द है, क्या करना है, आपको मिलान करनी है। चलिए करते मिलान भैया, देख लेते कूट शब्द को। यहाँ पर क्या दोस्तों, कूट शब्द आपके सामने है, तो यहाँ पर मिलान करनी है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं बैठ किसकी, बिल्कुल रामदास जी की। तो दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, डेरा में हुआ था, ठीक है, डेरा में, बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा चला जाएगा आगे, ठीक है। और जसना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, जसना जी का जन्म दोस्तों जैतारण में हुआ था, ठीक है, जैतारण में, ये भी सीधा आगे, ठीक है। और दरियाव जी का तो इसको कतरियासर, ये भी सही है, कतरियासर में हुआ था। और चरणदास जी का, ठीक है ना, बिल्कुल सही कमेंट करे हो, वेरी गुड, बीकम कौर में, ठीक है, बीकम कौर में हुआ था चरणदास जी का जन्म। ऑप्शन भी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। सीधे सीधे क्या मिलान की हुई है, ऐसे क्या करनी, आपको थोड़ी लिखारी खींच लेनी है। तो कोर्ट शब्द कौन सा देंगे भाई, कोर्ट शब्द आपके जो 2 नंबर वाले कोर्ट शब्द क्या है, बिल्कुल सही राइट है, ऑप्शन भी आपका हो जाएगा राइट। अब चलिए आगे बढ़ते, अगला देखो भाई 13वां ऑप्शन आपके सामने, लोक देवी के रूप में, क्या बात है, लोक देवी को हम कैसे बोल सकते हैं, कितने आई है एग्जाम में। अब देखिए निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, बताओ भाई दोस्तों, इनमें से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, ठीक है ना, कौन नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, मीरा दोस्तों क्या है, लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। अब चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपने पास समय बहुत ही कम है एग्जाम के लिए, तो तैयारी थोड़ी क्या करनी है, मजबूत करनी है। आपने पेपर का लेवल तो देखा होगा कितना हार्ड पेपर आ रहा है, क्या करनी, तैयारी शानदार होनी चाहिए। अब देखिए आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई, बताओ अभ्यर्थियों। दोस्तों आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस दोस्तों ठिकाने द्वारा शरण दी गई, पुर के द्वारा, बंदेड़ा के द्वारा, या दोस्तों गंगापुर, या दोस्तों जो बिल्कुल कोठारिया, फटाफट कमेंट कीजिए। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को दोस्तों जो किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कोठारिया, ठीक है ना, कोठारिया आपका सही, ठीक है ना, कोठारिया दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों इनको शरण दी गई थी, तो ठिकाने का नाम क्या है दोस्तों, कोठारिया, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब देखो अगला आपके सामने तुर्रा कलंगी है, क्या बात है, तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है, बताओ भाई दोस्तों, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक होता है, फटाफट कमेंट करना है, बहुत बड़े विकल्प आपके सामने है। तो अगर उसमें बात करें तुर्रा कलंगी की, ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जो तुर्रा होता है वो उसमें क्या है, शिव का प्रतीक है, और कलंगी पार्वती का प्रतीक है, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। अब चलिए आगे बढ़ते देखिए, योजना आ चुकी है, ठीक है ना, योजना को भी कैसे बोल सकते हैं, पूरा पेपर लेकर आ चुका आपके सामने, देखिए कुसुम योजना का संबंध किससे है, बताओ भाई कौन सी योजना है, कुसुम योजना का संबंध किससे है। आप देखिए मृदा को उपजाऊ बनाने से, सूर्य संयंत्र की स्थापना से, जैविक कृषि को बढ़ावा देने से, जो ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति से पट्टे देना, बताओ भाई फटाफट कमेंट कीजिए, कुसुम योजना का संबंध किससे है, ठीक है ना, योजना कौन सी, कुसुम योजना का संबंध किससे दोस्तों, आप सभी को कमेंट करना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है ना, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। कुसुम योजना का संबंध किससे दोस्तों, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से। अब चलिए आगे बढ़ता है कोविड के बारे में, कोविड भाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोविड के बारे में क्या आवश्यकता है, कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण के कारण के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया, बताओ भाई दोस्तों, कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए वो सशक्तिकरण दोस्तों कारण के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया, शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, पीएम केयर्स फॉर, ठीक है ना, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन का उसमें क्या स्थापना की गई थी, योजना थी दोस्तों नवीन, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब चलिए आगे बढ़ते अगला देखो भाई 98 देखते हैं, 98 देखते हैं, अगला प्रश्न सामने आ चुका है, क्या पूछा है, बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार है। तो प्रश्न को उसमें क्या करना, पूरा देखना, पूरा समझना, फिर आपको आंसर बताना है। अब देखिए एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स ने एक ही रॉकेट में कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया, बताओ भाई रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है, विश्व रिकॉर्ड के बारे में फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों एलन मस्क ने अंतरिक्ष की एजेंसी स्पेसएक्स में दोस्तों एक ही रॉकेट में कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का क्या है, नया रिकॉर्ड विश्व में कायम किया है। तो देखिए 143 भेजे थे, 156, 153 या 164, फटाफट कमेंट करो भाई 98 में क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दोस्तों राइट है, ठीक है ना, 143 उपग्रहों के दोस्तों 143 उपग्रहों को साथ में अंतरिक्ष में भेजा था,
ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। अगला देखो भाई, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से किस संबंधित है? बताओ भाई योजना कौन सी दोस्तों? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसका संबंध किससे? तो देखिए पढ़ते पूरे विकलांग, देखिए विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्त महिलाओं की पेंशन, बिल्कुल पहला ही सही है, ठीक है ना, पहले ऑप्शन उसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। अब चलिए ये दोस्तों हमारी क्लास का आकर्षण वाला आपको आ चुका है। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। अब देखो राजस्थान की नवीन मुख्य सचिव जो राजस्थान की दूसरी मुख्य सचिव भी है, बताओ भारतीयों, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान की नवीन मुख्य सचिव जो क्या दोस्तों, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव भी है, ममता शर्मा हो जाएगी, सावित्री शर्मा, कुशल सिंह या उषा शर्मा। तो उषा दोस्तों क्या है, उषा शर्मा यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उषा शर्मा क्या है, ये दोस्तों राजस्थान की नवीन मुख्य सचिव है और दोस्तों राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव भी है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। प्रश्न चाहे कैसा भी आए, प्रश्न को तोड़ना है और क्या करना है, उसका सही उत्तर निकालना है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। तो अब दोस्तों कमेंट कीजिए इन 50 क्वेश्चन में से कितने आपको सही होते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न लेवल के हैं, ठीक है ना। अगर आपके 40 प्लस सही हो तो आपकी तारीफ शानदार है। और दोस्तों क्लास 2 टाइम आएगी, एक सुबह क्लास आएगी, एक शाम को आएगी, दोनों क्लास को ज्वाइन करना है। और क्लास पसंद है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल आर पे में आप क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए भारतीयों, जय हिंद जय भारत।